जब भी हमें मौका मिलता हम एक दूसरे में खो जाते। वह मेरे बालों को सहलाता, मेरे माथे को चूमता और मैं उसकी बाहों में खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित औरत महसूस करती। हमारे बीच वो गहरा जुड़ाव भी खूब हुआ घूम घूम कर, लेकिन वह सिर्फ हम दोनों ने हमारे दिलों को कनेक्ट किया। वह एक दूसरे के अकेलेपन को भरने की कोशिश थी, एक दूसरे को यह महसूस कराने की कोशिश थी कि हम अकेले नहीं हैं। मेरा नाम प्रिया है और यह कहानी मेरे उस अकेलेपन की है जिसमें एक अजनबी ने आकर ऐसे रंग भर दिए थे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी मेरे उस दिल की है जो प्यार के लिए तरस रहा था, और उस जिस्म की है जो किसी के साथ होने को महसूस करने के लिए बेताब था। मेरी शादी रोहन से हुई थी, जो पायलट थे और एयरलाइंस में काम करते थे। हमारी अरेंज मैरिज थी। रोहन एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका काम उन्हें मुझसे महीनों तक दूर रखता था। साल के 8 महीने वह उड़ानों पर होते थे और 4 महीने मेरे साथ। मुंबई के एक पॉश इलाके में हमारा सुंदर फ्लैट था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। रोहन मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। महंगे कपड़े, जेवर, विदेशी छुट्टियां, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन जो नहीं था वह था उनका वक्त और उनका साथ। मेरा जीवन एक खूबसूरत सोने के पिंजरे जैसा था। दिन भर मैं अकेली रहती, दीवारों से बातें करती। मेरी सुबह अकेले होती थी, मेरी रातें भी धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे अंदर से खाने लगा था। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में विवान आया। वो हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने आया था। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब मैं मार्केट से सामान लेकर लॉबी में आई थी और मेरे हाथ से बैग गिर गया। सारा सामान बिखर गया। इससे पहले कि मैं कुछ करती, एक मजबूत हाथ मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा। मैं मदद कर दूं, एक गहरी और शांत आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने नज़र उठाकर देखा। वह लंबा कद का, चौड़े कंधों वाला युवक था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने जल्दी से मेरा सामान समेटा और मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। मैं विवान, उसने अपना परिचय दिया। मैं प्रिया, मैंने धीरे से कहा। उस दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई, लेकिन उसकी वह मुस्कान मेरे मन में बस गई। इसके बाद अक्सर हमारी मुलाकात होने लगी, कभी लिफ्ट में, कभी छत पर। हम बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। मुझे पता चला कि वह एक कलाकार और फोटोग्राफर था। उसकी क्रिएटिविटी देखकर यह अंदाज़ा लगाना आसान था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। एक शाम मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। मन बहुत उदास था। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी और रोहन हमेशा की तरह दूर थे। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी बगल वाली बालकनी से विवान की आवाज़ आई। सब ठीक है प्रिया, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, बस यूं ही। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी किसी से बात कर लेने से मन हल्का हो जाता है। अगर आप चाहे तो उस दिन पहली बार मैंने अपना दिल किसी के सामने खोला। मैंने उसे अपने अकेलेपन के बारे में बताया। वह बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनता रहा। उसने मुझे जज नहीं किया, बस एक दोस्त की तरह समझा। उस दिन के बाद हमारा मिलना जुलना बढ़ गया। कभी वह मेरे घर चाय पीने आ जाता, कभी मैं उसके स्टूडियो में। हम घंटों बातें करते। वह मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताता, आर्ट, पेंटिंग, ट्रैवल, और मैं उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती जो मेरे फ्लैट की 4 दीवारों में सिमटी हुई थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब उसकी तरफ खींचने लगी थी। उसका मेरे पास होना मुझे सुकून देता था। जब वह मेरे पास होता तो मुझे अपना अकेलापन महसूस नहीं होता था। एक रात बहुत तेज़ तूफान आ रहा था। बिजली चमक रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हिम्मत करके विवान को फ़ोन किया और कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? वह बिना कोई सवाल किए तुरंत आ गया। हम दोनों मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। बाहर तूफान हो रहा था और अंदर एक खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ अजीब तंजे था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके स्पर्श में एक जादू था, एक अपनापन था। मेरे ठंडे हाथ को जैसे ही उसके गर्म हाथ ने छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक अनोखी गर्माहट सी दौड़ गई। सालों बाद किसी ने मुझे इस तरह महसूस कराया था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। उसने धीरे से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं, एक गहरी समझ थी। प्रिया, उसने धीरे से फुसफुसाया और अगले ही पल उसके होंठ मेरे होठों पर थे। वह किस सिर्फ एक किस नहीं था, वो मेरे सालों के सूखे रेगिस्तान में पानी की पहली बूंद जैसा था। मैं सब कुछ भूल गई। अपनी शादी, रोहन, दुनिया, उस पल में सिर्फ मैं थी, विवान था। और हमारा वह गहरा एहसास, मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसकी बाहों में सिमट गई। उसका हर स्पर्श मेरे सालों से सोए हुए वजूद को जगा रहा था।
उस रात हमने कोई हद पार नहीं की, लेकिन हमारी आत्माएं एक हो चुकी थीं। इसके बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हम अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे। जब भी हमें मौका मिलता हम एक दूसरे में खो जाते। वह मेरे बालों को सहलाता, मेरे माथे को चूमता और मैं उसकी बाहों में खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित औरत महसूस करती। हमारे बीच वो गहरा जुड़ाव भी खूब हुआ घूम घूम कर, लेकिन वह सिर्फ हम दोनों ने हमारे दिलों को कनेक्ट किया। वह एक दूसरे के अकेलेपन को भरने की कोशिश थी, एक दूसरे को यह महसूस कराने की कोशिश थी कि हम अकेले नहीं हैं। उसके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक सपने जैसा था। हम साथ में पेंटिंग बनाते, फिल्में देखते, बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पीते और भविष्य के बारे में नहीं सोचते, बस उस पल को जीते। उसने मुझे फिर से जीना सिखा दिया था, मुस्कुराना सिखा दिया था। यह सिलसिला लगभग 3 महीने चला। ये 3 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, लेकिन हर सपने का अंत होता है। एक दिन रोहन का फ़ोन आया। वह अगले हफ्ते घर वापस आ रहा था। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक तरफ मेरे पति थे और दूसरी तरफ मेरा प्यार, मेरा सुकून। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने विवान को यह बात बताई। उसके चेहरे पर भी एक उदासी छा गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया, रोहन के आने से पहले वाली वह रात हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। उस रात हम सोए नहीं, बस एक दूसरे को महसूस करते रहे, एक दूसरे की यादों को अपने अंदर समेटते रहे। रोहन घर आ गए, घर फिर से भर गया, लेकिन मेरा मन खाली हो गया। रोहन मेरे लिए महंगे तोहफे लाए थे, लेकिन मैं अब जान चुकी थी कि मुझे इन चीज़ों की नहीं, किसी के साथ और प्यार की ज़रूरत थी। रोहन मेरे साथ थे, पर फिर भी मैं अकेली थी। मैं उनके साथ होकर भी विवान को याद कर रही थी। 1 हफ्ते तक मैं सोचती रही, मैं एक साथ 2 जिंदगियां नहीं जी सकती थी। मैंने एक फ़ैसला किया। एक शाम मैंने रोहन से बात की। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, मैं घुट रही हूँ। मैंने विवान के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपने अकेलेपन और अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सब कह दिया। रोहन हैरान थे, दुखी थे, लेकिन शायद वह कहीं ना कहीं यह जानते थे कि वह मुझे वक्त नहीं दे पाए। मैंने रोहन से अलग होने का फ़ैसला किया। यह मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन घुट घुट कर जीने से बेहतर था कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक मौका दूं। अपना सामान पैक करके जब मैं उस घर से निकल रही थी तो मैंने आखिरी बार विवान के फ्लैट की तरफ देखा। वो अपनी बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मेरे लिए एक मुस्कान थी। मैं उसके पास नहीं गई। मैं जानती थी कि अगर मैं उसके पास गई तो कमज़ोर पड़ जाऊंगी। अभी मुझे किसी सहारे की नहीं, खुद के पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत थी। मुझे पहले खुद को ढूंढना था, अपनी एक पहचान बनानी थी। आज मैं एक दूसरे शहर में रहती हूँ, एक छोटी सी नौकरी करती हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। विवान से मेरी कभी कभी बात हो जाती है। हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच जो था वह बहुत ख़ास था। शायद भविष्य में हम कभी एक हो या शायद नहीं, लेकिन उसने मुझे जो दिया वह अनमोल है। उसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। ये मेरी कहानी थी, मेरे अकेलेपन से लेकर मेरे प्यार तक की और फिर खुद को पाने की। लेकिन ये कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। क्या हुआ आगे? क्या हमारी मुलाकात फिर हुई या कुछ और रहस्य छिपा है? यह जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या मैंने सही किया